तो सबसे पहले बात पीएसएल की, जो कराची पहुंच गई है। मैदान सज गया है, छक्के चौकों की बरसात होगी। लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमें बस कुछ देर में एक दूसरे के आमने सामने होंगी। नेशनल स्टेडियम में क्रिकेट के दीवाने अब मैच शुरू होने के मुंतजिर हैं और इसी बारे में हम बात करेंगे आपने उसके नुमाइंदा वलीद अहमद से, जो कि नेशनल स्टेडियम में मौजूद हैं। वलीद, बताइएगा, शायकीन क्रिकेट के लिए स्टेडियम के दरवाजे खुल गए हैं, कैसा जोशो जज्बा देख रहे हैं? कितने बड़ी तादाद में शायकीन क्रिकेट पहुंचे अब तक? जी बिल्कुल, जोश और खरोश जो है वो कराची वालों का दीदनी है। पीएसएल का जो मेला है वो कराची में सजने में कुछ ही देर बाकी रह गए हैं। मैच शुरू होने में दोनों टीम्स जो है वो लाहौर कलंदर की और इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो है वो सख्त सिक्योरिटी के हिसार में नेशनल स्टेडियम कराची पहुंच चुके हैं। और शायकीन क्रिकेट जो है उनकी भी दाखिले का सिलसिला जो है वो काफ़ी देर कबल जो है वो शुरू हो गया। अब कुछ देर ही बाकी रह गए हैं, जिसके बाद जो है वो स्टेडियम के दरवाजे जो है वो बंद कर दिए जाएंगे। जामा तलाशी के अमल के बाद जो है वो शायकीन क्रिकेट को अंदर दाखिले की इजाज़त दी जा रही है। शायकीन क्रिकेट के जोश की अगर बात की जाए तो पुरजोश है शायकीन क्रिकेट, और पीएसएल के तमाम मैचेस जो है वो देखने आ रहे हैं। और इस वक्त भी देखा जा सकता है कि एक साहब यहाँ पे मौजूद है, पाकिस्तानी परचम उन्होंने जेब तन किया हुआ है। तो उनसे भी कुछ बात कर लेते कि किस टीम को सपोर्ट करने आए, तो किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं और पीएसएल के 8 मैचेस अब पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं, इसको कैसा देख रहे हैं? जी, पहले तो पाकिस्तान को इतनी बड़ी लीग जो दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड है पाकिस्तान सुपर लीग, वो पाकिस्तान में आ गई है। मैंने दुबई में भी ये मैच देखे, मैंने पीएसएल का कोई मैच नहीं छोड़ा। इस धरती पे आके एक प्राउड फील होता है। और आज इंशाल्लाह ताला मैं लाहौर कलंदर को सपोर्ट करूँगा, क्योंकि मैं लाहौरी हूँ, लाहौर से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो कल इंशाल्लाह ताला जो टीम होगी, लेकिन आज मैं कलंदर को सपोर्ट करता हूँ। पाकिस्तानियों को मुबारकबाद, और कराची वालों ने जितना सेलिब्रेट इस पीएसएल को किया है, यकीन करें पूरी धरती, पूरे कराची को दुल्हन की तरह सजा दिया गया और रोशनियों के शहर की रोशनियाँ वापस आ गई। बड़ी बड़ी जो इमारतें हैं, बिल्कुल पीएसएल की गहमा गहमी जो है वो कराची वाले उससे खूब लुत्फानंदोज़ भी हो रहे हैं। और साथ ही साथ जो है वो यही चाह रहे हैं कि पीएसएल के 8 मैचेस कराची में हुए हैं। पीछे गुज़िश्ता साल का पीएसएल सीज़न 3 भी जो है वो कराची में हुआ था। और इस साल बहुत सारे बैनुल अक़वामी क्रिकेटर शेन वॉटसन समेत जो है वो भी आज नेशनल स्टेडियम में जो है वो अपना जलवा दिखाएंगे। तो उसको देखने के लिए भी शायकीन जो है वो बेताब हैं। और बिल्कुल यकीनन तौर पर जो है वो एक गहमा गहमी दुल्हन की सदा के इंतजामात हैं पीएसएल के हवाले से, ये तो हमें बहुत नजर आ रहे हैं मुसलसल। आपके सीधे हाथ पर जहां आप खड़े हुए हैं, शहर के 2 सबसे बड़े अस्पताल मौजूद हैं और फिर उसके बाद 3 छोटे अस्पतालों को रास्ता जाता है। यहां इन चीजों को नॉर्मल रखने के लिए क्या किया गया है? ये जो प्लान तरतीब दिया गया वो क्या है? जी बिल्कुल तारिक, अगर सिक्योरिटी प्लान और साथ ही साथ जो है ट्रैफिक प्लान की अगर बात की जाए तो इसका जो है वो इस दफ़ा खासा ख्याल रखा गया है। यूनिवर्सिटी रोड पे जो है वो जितनी भी पार्किंग्स बनाई गई हैं, जो जामिया उर्दू यूनिवर्सिटी के साथ पार्किंग बनाई गई है हकीम सईद ग्राउंड के साथ, और इसी के साथ जो है वो इतवार बाज़ार ग्राउंड जो है वहाँ पार्किंग का इंतज़ाम किया गया है। तो हसन स्क्वायर तक जो है वो लोगों को लाया जा रहा है और उसके बाद जो है वो शटल सर्विस तक के ज़रिए मुंतकिल किया जा रहा है, और उसके बाद शहरी आ रहे हैं। जबकि साथ ही साथ जो रास्ता यूनिवर्सिटी रोड से घूमकर न्यू टाउन और ये निजी अस्पताल वाली सड़क जो है वो शहरियों के लिए खुली रखी गई है। और निजी अस्पताल का जो आखिरी गेट है वहाँ कंटेनर रखे गए हैं कि अगर जो शहरी जो है वो उस साइड से उस जानिब से आएंगे तो उनको अस्पताल जाने की इजाज़त होगी। जबकि इमरजेंसी की सूरत में जो एम्बुलेंसेज में मुसाफिर हैं या कोई मरीज़ जो है एम्बुलेंस उनको मुंतकिल कर रहे हैं तो उन्हें जो है वो जाने की इजाज़त तमाम तर रास्तों से दी जा रही है। जी ठीक, और ये भी बताइए वलीद, इस स्टेडियम में आज मैच होना है कुछ देर बाद या उससे पहले, जिस तरह से हमने देखा है पिछले एडिशंस में, पाकिस्तान लेग जब शुरू होता है तो पाकिस्तान लेग के शुरू होने के मौके पर लोगों को वेलकम करने के लिए कुछ धूम धड़क्का भी होता है। ऐसा भी कुछ सिलसिला है आज? जी बिल्कुल, शायकीन का जोश जो है वो काबिल दीद है। और जो शायकीन जो है वो एक कसीर तादाद 80% से ज़ायद जो स्टेडियम के टिकट्स हैं आज के मैचेस के जिसके वो फ़रोख्त हो चुके। तो एक कसीर तादाद शहरियों की जो है वो इस वक्त स्टेडियम के अंदर है। तो जोश, वलवला और इन्जॉयमेंट जो है वो एक भरपूर तरीके से शहरी कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो है इंतज़ामिया की जानिब से जो इंतज़ामात किए जा रहे हैं उस पर भी जो है वो शायकीन जो है वो काबिल इत्मीनान बख्श जो है वो नज़र आ रहे हैं। और यकीनन तौर पे जो है वो इस मैच को भरपूर तरीके से शहरी एंजॉय करने के लिए बस बेताब हैं कि जल्द से जल्द मैच शुरू हो और वो अपने पसंदीदा टीम्स को, अपने पसंदीदा खिलाड़ी को जो है वो अपने सामने देख सके खेलता हुआ। ठीक,
और वलीद ये भी बताइए कितने बजे से शुरू हो गया था शायकीन की आमद का सिलसिला, इसको यकीनी बनाया जाए कि वो बर वक्त स्टैंड्स में मौजूद हों, और कितने दरवाजों से स्टेडियम में दाखिल हो रहे हैं शायकीन? जी बिल्कुल तारिक, 4 बजे का वक्त जो है वो यकीनन 2 से 4 का वक्त दिया गया था कि शटल सर्विस जो है वो तमाम तर शायकीन क्रिकेट को जो मकामात मुख्तस किए गए हैं पार्किंग के, वहाँ से लेकर जो है वो पहुँचेंगी, क्योंकि आज मौसम जो है कराची का थोड़ा सख्त है। तो सुबह सवेरे से हम देख रहे थे कि शायकीन क्रिकेट की आमद का सिलसिला जो है वो बर वक्त नहीं शुरू हुआ था। 4 बजे के बाद जो है वो शायकीन क्रिकेट की आमद का सिलसिला शुरू हुआ। जब मौसम थोड़ा शाम आ गई, सूरज ढलने लगा, तो उसके बाद शायकीन क्रिकेट की एक कसीर तादाद जो है वो नेशनल स्टेडियम के जितने दरवाजे हैं, मेन गेट हैं, उनसे भी जो है वो पास शहरियों की आमद का सिलसिला जारी है। उसके बाद जो है वो हसन स्क्वायर से आने वाला रास्ता जो है वो उस वहाँ पर जो नेशनल स्टेडियम के गेट हैं, गेट नंबर 1, 2, 3, 4, वहाँ से भी जो शायकीन क्रिकेट की कसीर तादाद जो है वो जामा तलाशी के अमल के बाद उनके टिकट चेक किए जा रहे हैं। उनके शनाख्ती कार्ड चेक करने के बाद जो है उनको दाखिले की इजाज़त दी जा रही है। तो एक कसीर तादाद जो है वो शायकीन क्रिकेट की पहुंच चुकी है, और इस वक्त भी जो है वो टाइम 5 बजे का रखा गया था कि बंद कर दिए जाएंगे दरवाजे, लेकिन अब जो है वो थोड़ा टाइम बढ़ा दिया गया। तो अभी भी शायकीन क्रिकेट की एक कसीर तादाद जिसमें फैमिलीज़ हैं, जिसमें ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, उनकी आमद का सिलसिला ताहाल जारी है, और मुतवक्का तौर पर कुछ देर के बाद जो है वो दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया वलीद अहमद, हमें अपडेट कर रहे थे। नेशनल स्टेडियम के बाहर मौजूद है। उनका कहना है कि अभी भी शायकीन क्रिकेट स्टेडियम हो सकते हैं, क्योंकि 5 बजे का वक्त पहले मुकर्रर किया गया था। पीएसएल की सीटी आज कराची में बजेगी। पीएसएल में खिलाड़ी आज से शहर कायद में रंग जमाने जा रहे हैं, और आज के अहम मुकाबले में लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड टकराएंगे। दोनों ही टीमें जीत के साथ फाइनल 4 की राह हमवार करने के लिए भी पुरअज़्म है। कराची में लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान पहला मार्का शुरू होने को है। शायकीन को शटल सर्विस के जरिए स्टेडियम तक पहुंचाया जा रहा है, जबकि पार्किंग में भी बड़ी स्क्रीन्स नस्ब की गई हैं। मजीद बता रहे हैं किफायत अली शाह। कराची में सज गया सुपर लीग का मेला। क्रिकेट के दीवाने खूब सज धज कर मैच देखने पहुंच रहे हैं। बच्चों पर भी क्रिकेट का जुनून सवार है। पार्किंग ग्राउंड से शटल सर्विस क्रिकेट के शदाइयों को लेकर नेशनल स्टेडियम पहुंच रही है। कराची के शहरी पीएसएल के तमाम मैचेस की मेजबानी पर पुरजोश हैं। ये जो इंटरनेशनल के प्लेयर्स हैं हमारे पाकिस्तान में आ रहे हैं, हमारे पाकिस्तान के माहौल को देख रहे कि माशाल्लाह बहुत बेहतरी हो रही है, और क्रिकेट होम में आ रही है, हमारे होम ग्राउंडों में अभी खेलने वाले। वेस्ट इंडीज़ को, ऑस्ट्रेलिया को, इंग्लैंड को, इंडिया को हम दावत देते हैं कि वो पाकिस्तान में आएँ और हमारे ग्राउंडों पे हमसे पंजा लड़ाएं। पाकिस्तान के दीगर शहरों से भी शायकीन अपनी टीमों को सपोर्ट करने कराची पहुंचे हैं। मेरा फेवरेट खिलाड़ी अफरीदी है। अच्छी बात है कि कराची में मैचेस हो रहा है, इस वजह से मैं कोयटा से आया हूँ यहाँ पर मैच देखने के लिए ख़ुसूसी। जी मैं कोयटा से आया और मैच देखने के लिए। असल में मैं कोयटा का सपोर्टर हूँ, लेकिन आज का मैच मैं लाहौर कलंदर्स को सपोर्ट करूँगा। पार्किंग एरिया में लाइव मैच के लिए बड़ी स्क्रीन नस्ब है। यहाँ पे जो आवाम नहीं देख सकेगी स्टेडियम में जाके, उनको ये बड़ी फैसिलिटी है कि जाके यहाँ पे बैठ के देखें, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। नेशनल स्टेडियम के अतराफ सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम हैं। पीएसएल के मौके पर जहाँ शहरियों में जोशो खरोश पाया जा रहा है, वहीं हुकूमती इदारे भी शहरियों की सहूलत और सिक्योरिटी के इंतजाम करके इस बड़े इवेंट की कामयाबी के लिए कोशिश हैं। कैमरामैन कयूम शेख के साथ किफायत अली शाह, आप न्यूज़ कराची। और इस्लामाबाद यूनाइटेड के आसिफ अली आज का मैच जीतने के लिए पुरुम्मीद हैं। नुमाइंदा आप न्यूज़ ज़ुखरुफ खान से बात करते हुए उनका कहना था कि वो मैच में अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस देने की कोशिश करें। जी बिल्कुल कॉन्फिडेंस है, और इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि अपनी परफॉर्मेंस से इस्लामाबाद यूनाइटेड को जिताऊं। और हमारी कोशिश ये नहीं है कि हम प्ले ऑफ में जाएं। तो अभी जो कंडीशन बनी है सभी प्लेयर्स की, पहले नेक्स्ट स्टेप, उसके बाद इंशाल्लाह पीएसएल का जो फाइनल खेलने की ख्वाहिश है सब प्लेयर्स की। और पाकिस्तान सुपर लीग शहर कायद में जोश व खरोश आसमान को छूने लगा। पाकिस्तानी पीके के पुरजोश हैं और कहते हैं कि पिछले साल भी आया था और इस साल भी आया हूं। पीके का कहना था कि उसे बहुत मजा आ रहा है। मजीद क्या कहा आप भी देखिए। भाया ये जो चैंपियन है ये मिश है, ये ढूंढ रहा हूँ। दुबई गोले में ढूंढा था भाया, हुआ नहीं मिला। लोगन ने बोला भाया कराची में मिलेगा, तो यहाँ आ गया हूँ। पीके टिकट मिल गया आराम से? अरे भाया टिकट तो मिल गया, और अभी हम मैचवा देखूंगा और हम सब लोगन का बैटरिया चार्ज करूंगा भाया।
बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए अब कुछ बात करेंगे साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की। पंजाब हुकूमत ने साबिक वजीर आजम को किसी भी अस्पताल में इलाज की पेशकश कर दी है। मरियम नवाज के मुतालबे पर मियां नवाज शरीफ के लिए कोट लखपत जेल में जदीद सहूलतों से आरास्ता एम्बुलेंस और कार्डियोलॉजिस्ट भी मौजूद रहेंगे। लाहौर से देखिए अंबर कुरैशी की रिपोर्ट। पंजाब हुकूमत ने किसी भी अस्पताल में इलाज के लिए मियां नवाज शरीफ को बाज़ाब्ता खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि हुकूमत नवाज शरीफ की ख्वाहिश के मुताबिक तरजीही बुनियादों पर इलाज की सहूलतें देने के लिए तैयार है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत शहबाज गिल ने PIC में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नवाज शरीफ को वसाइल से ज्यादा सहूलतें दे रहे हैं। जो हमें चीजें जो जरूरी हैं उनके लिए उनके पास हमारे पास तमाम फैसिलिटीज मौजूद हैं और हुकूमत पंजाब का नैरेटिव ये है कि बाहर हमें किसी मजबूरी के साथ बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हमारे पास सारी फैसिलिटीज हैं। कोर्ट अदरवाइज डिसाइड करती है, हमें प्रॉब्लम नहीं। साबिक वजीर आजम के लिए खुसूसी एम्बुलेंस भी तैयार की गई है जो कोट लखपत जेल में मौजूद रहेगी। एम्बुलेंस के साथ 3 कार्डियोलॉजिस्ट और टेक्नीशियन किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए हमा वक्त मौजूद रहेंगे। दूसरे डॉक्टर हैं कार्डियोलॉजिस्ट, वो अब एक्स्ट्रा आवर्स जॉब करेंगे। वो अपनी ड्यूटी के घंटे ज्यादा लगाएंगे, अपनी तनख्वाह उनको जितनी मिलती उससे वो ज्यादा काम अब करेंगे इन 3 डॉक्टर्स को फिल करने के लिए जो हम वहाँ भेज रहे हैं। एम्बुलेंस में वेंटिलेटर, फ्यूजन पंप, डिफाइब्रिलेटर, जान बचाने वाली अद्वियात मौजूद होंगी जो इमरजेंसी की सूरत में मेडिकल कवर दे सकेंगी। कैमरामैन आमिर भट्टी के साथ अंबर कुरैशी, आप न्यूज़ लाहौर। साबिक वजीर खारिजा ख्वाजा आसिफ ने हुकूमत को खबरदार किया है कि अगर मियां नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो इसके बहुत भयानक नताइज निकलेंगे जिसका इजहार लफ्जों में मुमकिन नहीं। सियालकोट में मीडिया से बात करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि नवाज शरीफ ने हुकूमती डॉक्टर्स पर मुश्तमिल वफ्द को मिलने से इनकार कर दिया था, मगर डॉक्टर्स की टीम जब जेल पहुंच गई तो मियां साहब ने उनसे मुलाकात की। इस दौरान डॉक्टर्स ने वाजे किया था कि अगर नवाज शरीफ को दिल की तकलीफ हुई तो उन्हें फौरी अस्पताल मुंतकिल करना पड़ेगा, मगर जेल के बाहर एम्बुलेंस ही मौजूद नहीं। साबिक वजीर खारजा का कहना था कि नवाज शरीफ बड़े दिल के मालिक हैं। जब इमरान खान स्टेज से गिरे थे तो नवाज शरीफ उनकी अयादत को गए थे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की कौमी असेंबली में तकरीर मुल्क से बाहर जग हसाई का सबब बनने लगी। भारतीय मीडिया ने बिलावल की तकरीर को बुनियाद बनाकर एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ वावेला शुरू कर दिया है। What happened to combating hate speech and reforming our curriculum? What happened to no more good or bad Taliban? जिसका डर था वही हुआ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के कौमी असेंबली में जिस बयान पर हुकूमत ने एतराज उठाया था, अब उसी बयान को बुनियाद बनाकर भारतीय मीडिया पाकिस्तान पर उंगलियां उठाने लगा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी PPP के नेता बिलावल भुट्टो ने ये सवाल उठाए कि उनकी सरकार पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने खिताब में कलअदम तंजीमों के खिलाफ हुकूमत पाकिस्तान की अब तक कार्रवाइयों को नाकाफी करार दिया था। बिलावल की यही तकरीर अब भारतीय मीडिया बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है। Combating terrorist financing and terror-related money laundering. How is it possible that we hang elected prime ministers but we can't put कलअदम तंजीमें on trial? बिलावल भुट्टो जरदारी की तकरीर पर चीखता चिल्लाता भारतीय मीडिया ये नहीं बता रहा कि पाकिस्तान में नेशनल एक्शन प्लान के तहत कलअदम तंजीमों के खिलाफ ऑपरेशन जोरों शोर से जारी है और इसी दौरान कई शिद्दत पसंद तंजीमों को काम करने से रोक दिया गया है। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी की बात करें, जिन्होंने सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि दुनिया आज मान रही है कि पाकिस्तान अमन चाहता है, लेकिन अमन को खराब करना मोदी सरकार की मजबूरी है जो भारत में इलेक्शन तक कायम रहेगी। उन्होंने कहा कि भारत ने कोई कार्रवाई की तो पाकिस्तान खामोश तमाशाई नहीं बनेगा। उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर भारत के हाथ से निकल चुका है। आज भारत के अंदर से आवाजें उठ रही हैं और भारत की आवाज कह रही है, भारत के अंदर की आवाज कह रही है कि कश्मीर आप खो चुके, कश्मीर आप खो रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये महबूबा मुफ्ती साहिबा कह रही हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये मीर वाइज उमर फारूक साहब कह रहे हैं। ये सैयद अली गिलानी साहब कह रहे हैं। ये यासीन मलिक साहब कह रहे हैं। ये पूरी हुर्रियत की लीडरशिप कह रही है
ये हिंदुस्तान की ऑपोजिशन कह रही है, हिंदुस्तान के दानिश्वर कह रहे हैं, हिंदुस्तान के साबिक वज़ीर खारजा कह रहे हैं कि आपकी पॉलिसी कश्मीर की नाकाम हो चुकी है। भारतीय हुकूमत की जारहाना पॉलिसी पर वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने दो टोक मौक़िफ़ दे दिया है। उनका कहना है कि पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, अगर हम पर जंग मुसल्लत की गई तो फिर भरपूर जवाब देना भी जानते हैं। भारत के खिलाफ 3 जंगें तो लड़ चुके हैं, एक और भी लड़ सकते हैं। मोदी सरकार को चढ़े जंगी जुनून पर करारा जवाब आ गया। विफाकी वजीर इत्तलात ने अमन दुश्मन भारत को खरी खरी सुना दी। एक रूसी टेलीविजन को इंटरव्यू में फवाद चौधरी ने कहा कि भारत अपने हर मसले को पाकिस्तान के सर थोपना चाहता है। भारत की अक्सर मसाइल की जड़ मोदी खुद हैं। पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान ने भारत से हमले के सबूत मांगे, मुश्तरका तहकीकात और बातचीत की पेशकश भी की, मगर भारत मुस्बत जवाब देने को तैयार नहीं। भारतीय वजीर आजम का पुलवामा हमले को अपने सियासी मुफादात के लिए इस्तेमाल करना बदकिस्मती है। Prime Minister Imran Khan went on air. He asked India that let's share that evidence. We are looking forward to that, and if you provide us evidence, we are ready for action. India has just tried to create a war frenzy in their part, and now it's a consensus even in India that Prime Minister Modi is actually trying to use this incident for his own political gains. एक सवाल के जवाब में फवाद चौधरी ने कहा कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराता रहा है। कुलभूषण जाधव इसका सबसे बड़ा सबूत है। Kulbhushan Jadhav to the arrest of Latif Masood, we have enough evidence to prove that India sponsors terrorism in Pakistan, they sponsor terrorism in Balochistan, and they continuously try to weaken us. विफाकी वजीर इत्तलात ने कहा मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट मौजूद है। इसी वजह से मकबूजा कश्मीर में भारत के खिलाफ नफरत पैदा हुई। इस हकीकत का एतराफ भारत के गैर जानिबदार मुबस्सिर और सहाफ़ी भी कर रहे हैं। United Nations Human Rights Report, you will see the atrocities of Indian Army in Kashmir has actually created so much hatred for India in Kashmir that even now the very own Indian writers, the independent, the media people, they are also reporting that such incidents are actually indigenous. वज़ीर इत्तलात का कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान भारत को कई बार मुज़ाकरात की पेशकश कर चुके हैं। जब तक दोनों मुल्क बातचीत नहीं करते, मसाइल हल नहीं हो सकते। पाकिस्तान में तैनात भारतीय सफीर ने इस्लामाबाद पहुंचकर अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। अजय बिसारिया पुलवामा हमले के फौरन बाद भारत चले गए थे। भारतीय वजारत खारिजा के तर्जुमान ने गुज़श्ता रोज अजय बिसारिया की पाकिस्तान वापसी का ऐलान किया था। 2 रोज पहले पाकिस्तान ने भी भारत में अपने सफीर सुहेल महमूद को वापस भेजने का ऐलान किया। पाकिस्तान और भारत दोनों मुल्कों ने अपने अपने सफीर कशीदगी में इजाफे के बाद सलाह मशवरे के लिए वापस बुला लिए थे, जो अब ताल्लुकात में बेहतरी के बाद वापस पहुंच गए हैं। अमेरिकी मीडिया भी भारतीय हुकूमत की इंतहा पसंदी पर बोल उठा। वॉशिंगटन पोस्ट ने मोदी सरकार को भारत में बढ़ती हुई इंतहा पसंदी का जिम्मेदार करार दे दिया है। अमरीकी अखबार ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मोदी हुकूमत भारत में इंतहा पसंदी और तशद्दुद को फरोग दे रही है। पुलवामा हमले के बाद हुक्मरान जमात के कारकुन और रहनुमा अपने ही शहरियों को गद्दार और पाकिस्तान का मददगार करार देने लगे। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक मकबूजा कश्मीर और शुमाल मशरकी रियासतों में भारतीय फौज और मोदी हुकूमत पर तनकीद करने वालों को नौकरी से निकाला जा रहा है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज पर तनकीद करने पर एक प्रोफेसर को गद्दार करार देकर उसे नौकरी से निकाल दिया गया। और अब बात होगी जाली अकाउंट्स केस की, जिसमें जीआईटी को साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरयाल तारपुर की जायदादों और सहूलतकारों से मुतालिक अहम शवाहिद मिल गए हैं। 75 जायदादों की तस्दीक भी कर दी गई है। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक जमीनें अलॉट करने वालों की तफसीलात, खाते नंबर, कंप्यूटराइज नंबर समेत तमाम अहम तफसीलात जीआईटी को मिल गई हैं। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन और उनकी हमशीरा की 75 जमीनों की तस्दीक हुई है। फरयाल टालपुर के नाम सिर्फ कराची की 10 जायदादों की मालियत 35 अरब से जायद है। ठट्टा, बदीन, हैदराबाद और नवाबशाह की अराजी की मालियत 50 अरब से जायद है। गिरफ्तार डीसी जान मोहम्मद, साबिक डीसी मोहम्मद अली शाह और डीसी ठट्टा उस्मान तनवीर सहूलतकारों में शामिल हैं। कराची में ज़ेर तामीर इमारत का प्लेटफॉर्म गिरने से 6 मजदूर जान से चले गए।
कराची के इलाके बोट बेसन में कसीरुल मंजिला इमारत जेर तामीर थी, जहां मजदूर इमारत में शीशा लगा रहे थे कि अचानक प्लेटफॉर्म गिर गया। 5 मजदूर जिन्हें अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ गए, जबकि छठा अस्पताल में पहुंचकर जाँ बहक हो गया। जाँ बहक मजदूरों की शनाख्त अब्दुर्रहमान, मोहम्मद असद, फैसल इस्लाम, रियाज खान और नासिर के नाम से हुई है। उधर मुजफ्फरगढ़ में बच्चों को अगवा करके कत्ल करने वाले खाना बदोश गैंग के बारे में सनसनीखेज इंकशाफात हुए हैं। इश्तिहारी बच्चे कत्ल करके मुख्तलिफ थानों में मुखालिफिन पर कत्ल के मुकदमात दर्ज करा देते। गैंग में डेरा इस्माइल खान जेल तोड़कर फरार होने वाला मुलजिम भी शामिल है। मुजफ्फरगढ़ पुलिस ने खाना बदोश गैंग की इश्तिहारी खातून सलमा और मर्द नौशेर को गिरफ्तार कर लिया है। इब्तिदाई तफ्तीश के बाद पता चला है कि मुलजिम मुख्तलिफ शहरों से नशे के आदी बीमार अफराद और बच्चों को अगवा करते और उन्हें कत्ल कर देते। सफ़ाक मुलजिम कत्ल किए गए बच्चों का चेहरा मस्ख करके अपना बच्चा जाहिर करते, फिर मुखालिफिन को फंसवाने के लिए उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज करवा देते। गैंग के इश्तिहारी मुकदमे दर्ज करवाने के लिए अपने नाम और शनाख्त बदल लेते। शाहबेग नामी इश्तिहारी भी गैंग में शामिल है। वो तालिबान के साथ डेरा इस्माइल खान जेल तोड़कर फरार हुआ था और अब तक पकड़ा नहीं जा सका है। बात करें मौसम की, बारिशों का नया सिस्टम पाकिस्तान की जानिब बढ़ने लगा है। कल से पीर तक मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। ईरान के रास्ते बारिशों का नया सिस्टम आज रात पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होगा, जिससे मकरान, योब, कोयटा डिवीजन और कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान है। बारिशों का ये सिस्टम पीर से लाहौर समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों का बाइस बनेगा। इस दौरान मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी का इम्कान है। आज सबसे ज्यादा सर्दी कालाम में पड़ी, जहां दर्जे हरारत -8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप सब कुछ जानते हैं। दुनिया की हर चीज के बारे में सबसे ज्यादा मालूमात उनके पास हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये खुद सदर ट्रंप का कहना है। आइए हम भी सुनते हैं। Nobody knows this stuff better than me. Nobody knows more about taxes than I do and income than I do. Nobody knows more about construction than I do. Nobody knows more about campaign finance than I do. I know more about drones than anybody. Nobody knows much more about technology, this type of technology, certainly, than I do. Who knows more about lawsuits than I do? I'm the king. I understand the system better than anybody. Nobody knows more about debt than I do. Nobody knows the game better than me. And who knows more about the word apprentice than Donald Trump? I understand politicians better than anybody. I know a lot. I know more than I'm ever going to tell you. I'm actually a modest person, very modest. एक बात मैं भी जानता हूं, आप न्यूज़ के इस बुलेटिन से इतना ही। बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए आप न्यूज़।